मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज का विषय बड़ा रोचक है। आज मालव्य योग विषय में मेरा विषय है, उसी को लेकर के आपसे बातें करूंगा। सबसे पहले एक हमारी जन्म कुंडली होती है और उस जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जीवन में चलती रहती है और उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है। दूसरा, गोचर जो चलायमान है, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, घंटा ये गोचर है। तो गोचर में भी जो ग्रह चलते हैं तो राशि अनुसार जातक के जीवन में वो भी प्रभाव डालते हैं। कहने का अर्थ मेरा कि जो जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, उसका भी प्रभाव और गोचर का भी प्रभाव। जन्म कुंडली में चलने वाले जो ग्रहों की महादशा होती है वो लंबे समय तक होती है, जैसे शुक्र की 20 साल, राहु केतु की 18 साल, इस प्रकार से लंबी दशा होती है। उस महादशा में अंतर्दशा चलती रहती है जो स्थायी है और उसका प्रभाव जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है। दूसरा गोचर है, तो गोचर तो चलते रहता है। ग्रह हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन के साथ साथ अपना प्रभाव संबंधित व्यक्ति के जीवन में उसका भी प्रभाव डालते हैं। तो किसी एक बिंदु को लेकर के हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। 50% हम गोचर को ले लेते हैं और 50% जन्म कुंडली में जो महादशाएं, अंतर्दशाएं चल रही हैं उनको ले लेते हैं। आज मैं आपसे बातें करने आया हूं पंच महापुरुष योग। अब ये पंच महापुरुष योग क्या है? ये 5 ग्रह है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जो हैं, ये जब केंद्र में, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, इन भावों में अपनी स्वयं की राशि में या अपनी उच्च की राशि में आते हैं और गोचर में करते हैं, तो उसका प्रभाव, शुभ प्रभाव जो है जातक के जीवन में पड़ता है। मंगल अगर यहां पर केंद्र भाव में रोचक योग बना रहा तो उसका प्रभाव होगा। बुध जो है भद्र योग बनाएगा, गुरु जो है हंस योग बनाएगा, शुक्र जो है मालव्य योग बनाएगा, शनि जो है शश योग बनाएगा। और ये पंच महापुरुष योग जो हैं, इनका प्रभाव जीवन में पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि ये कुछ दिन के लिए आते हैं फिर राशि परिवर्तन कर जाते हैं। ऐसा ही अभी हो रहा है। कुछ लग्न की कुंडलियों में वृषभ राशि में शुक्र देव आने वाले हैं। अभी मेष राशि में है। 29 जून 2025 को मेष राशि का गोचर पूर्ण हो जाएगा और शुक्र देव मेष राशि से गोचर करते हुए वृषभ राशि में आ जाएंगे। अब वृषभ राशि अलग अलग लग्न कुंडलियों में केंद्र के भावों में आ रही है और उन भावों को शुक्रदेव प्रभावित करेंगे। ऐसा ही अभी हो रहा है, होने वाला है। यहां देखिए, ये जन्म कुंडली है, ये वृषभ लग्न की कुंडली है, 2 लिखा हुआ है, वृषभ लग्न की कुंडली है। अब वृषभ लग्न की कुंडली में
जरूरी नहीं है कि चंद्रमा वहीं बैठा हो। चंद्रमा 12 भाव में कहीं भी बैठ सकता है। भले ही वृषभ लग्न की कुंडली है, पर राशि उनकी बदल सकती है। कर्क राशि भी हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है। चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण करता है वही राशि बन जाती है। तो यहां पर वृषभ राशि में वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ राशि इसलिए बन गई कि चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है। और देखिए, कहीं पर केंद्र में कहीं पर 2 नहीं लिखा हुआ, एक ही जगह लिखा रहता है और वो अंकित है। अब जिन जातकों का जन्म वृषभ लग्न में हुआ है और लग्न में ही चंद्रमा बैठा है, अर्थात वृषभ लग्न भी हो गया और वृषभ राशि भी हो गई, तो मेष राशि से गोचर करते हुए वृषभ राशि में जब शुक्रदेव आएंगे और केंद्र के भाव में कि 2 लिखा हुआ यहीं पर शुक्रदेव गोचर चालू करेंगे, तो यहां पर बन जाता है मालव्य योग। पंच महापुरुष योगों में एक महत्वपूर्ण योग मालव्य योग। और इन 5 योगों में से एक योग भी, ये 25 दिन का गोचर रहेगा शुक्रदेव का, एक योग भी बनता है। तो वो समय जो होता है, हर ग्रह का एक समय है, इतने दिन तक गोचर करना है इस राशि में, उसके बाद आगे जाएंगे। यहां पर 25 दिन गोचर करेंगे और ये 25 दिन जो हैं वृषभ जाति के लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे, चमत्कारी होंगे। जीवन आनंद से भर जाएगा। 1 मिनट 1 पल में समय बदल जाता है। परिवार में खुशियां होंगी, धन की कहीं कमी आ रही है उसकी पूर्ति होगी, अच्छे वक्ता बनेंगे लोग, सुख वैभव प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। मुख्य रूप से हमारी जो प्रथम आवश्यकता है वो धन को लेकर के है कि धन की अगर पूर्ति हो जाए तो बाकी चीजें हम बैलेंस कर लेते हैं। तो धन की दृष्टिकोण से भी शुक्रदेव यहां पर धन प्रदान करेंगे 25 दिन के अंदर और जीवन बदल जाएगा। ये मालव्य योग है। अब शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, एक तुला राशि है, एक वृषभ राशि है। और शुक्रदेव की उच्च की राशि जो हो मीन राशि है। तो जब केंद्र में वृषभ राशि आ रही है तो वो अपनी ही राशि को प्रभावित करेंगे, उसको भी एक्टिवेट करेंगे, अपनी उच्च की राशि को भी एक्टिवेट करेंगे। तो यहां पर लग्न में वृषभ राशि है और यहीं पर शुक्रदेव गोचर करने वाले हैं 29 जून के बाद। और शुक्र की दूसरी राशि ये तुला राशि है। अब ये तुला राशि जो है, शुक्रदेव तो वैसे भी सुख साधन संपन्नता प्रदान करने वाले ग्रह हैं, भौतिक सुविधाओं को देने वाले ग्रह हैं, अनेक प्रकार की खुशियां देने वाले हैं, गीत संगीत से जुड़े लोगों का जीवन बदलने वाला है। जो लेखक हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, कई प्रकार से है। अब यहां पर ये भाव जो है छठा भाव है, छठे भाव में तुला राशि है, शुक्रदेव की दूसरी राशि। अब छठा भाव ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है, नौकरी का भी भाव है, इसको भी एक्टिवेट करेंगे। लेकिन ज्योतिष की दृष्टिकोण से
लग्नेश शुक्र हुए, यहां पर लग्न के स्वामी भी हुए और राशि के स्वामी भी हुए। लग्नेश अगर यहां पर बैठे हैं तो 6, 8, 12 का दोष लग्न को नहीं लगता, अर्थात शुक्र को यह दोष नहीं लगेगा। उसके विपरीत यहां पर जो लोग बीमार चल रहे हैं उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, शत्रुता शांत होगी, कर्ज से मुक्ति होगी। जो लोग नौकरी में प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। ये भाव के जो दुष्परिणाम हैं उसको कम करेंगे। तो इसका भी हम ये बोले कि शुभ फल हुआ। अब शुक्र देव की उच्च की राशि जो है मीन राशि है। मीन राशि में शनि देव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को प्रथम चरण समाप्त हुआ है। वो 2.5 वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए भारी संकट भरा था। अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म ली। व्यापारियों का व्यापार नहीं चला, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया, हॉस्पिटल में पैसे व्यर्थ हुए, कोर्ट कचहरी में पैसे लगे, अनायास विवाद हुए। ये 2.5 साल तो ऐसे कटे बड़े मुश्किल से मीन राशि के जातकों का। और जब 29 मार्च को दूसरा चरण चालू हुआ तो राहु मीन राशि में पहले से बैठे थे और शनि भी वहां पर जाकर के बैठ गए, लग्न में ही बैठ गए। तो पिशाच योग बन गया। मीन राशि में पिशाच योग, श्रापित दोष बन गया। उस समय गुरु चल रहे थे तीसरे भाव में, वृष राशि में। शनि देव की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही थी तो गुरु पीड़ित हो गए, वो भी शुभ परिणाम देने में असमर्थ हो गए। शनि पीड़ित हो गए, राहु के चलते श्रापित दोष बन गया। अर्थात गुरु, शनि और राहु तीनों ग्रह निगेटिव हो गए और ये योग बना था 50 दिन का। वो 50 दिन भारी समस्याएं, वो 2.5 साल एक तरफ, 50 दिन एक तरफ। और 14 मई को रात में गुरु का राशि परिवर्तन होता है, मिथुन राशि में आ गए केंद्र में। और 18 मई को राहु का परिवर्तन होता है तो वो कुंभ राशि में चले गए। अर्थात 50 दिन का श्रापित दोष पिशाच योग भी समाप्त हो गया और गुरु भी स्वतंत्र हो गए, शनि भी स्वतंत्र हो गए, राहु भी स्वतंत्र हो गए। इस कुंडली के अनुसार यहां पर राहु हैं, देखिए स्वतंत्र हैं, यहां पर गुरु हैं, धन भाव में ये स्वतंत्र हैं, और यहां पर आय भाव में भी गुरु की राशि है, ये भी स्वतंत्र हैं। तो यहां पर शनि देव जो आय भाव में बैठे हैं, तो यहां पर जो भी ग्रह बैठेगा, 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह बैठेगा वो शुभ फल ही प्रदान करता है। यहां शनि बैठे हैं तो वृषभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, पर यहां पर शनि बैठ करके शुक्र और शनि मित्र हैं। और लग्नेश के साथ एकादश भाव के स्वामी का ये धन योग बना देता है। ऊपर से मालव्य योग बन गया तो यहां पर शनि भी सपोर्ट करेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि भी यहां पड़ रही है शुक्र के ऊपर, और शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। कई दृष्टि से हम जब देखें तो ये मालव्य योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शुक्र की उच्च राशि मीन राशि है जहां शनि बैठे हैं तो ये अच्छा परिणाम देंगे वृष राशि वालों को। बाकी राशियों की बात हम बाद में करेंगे। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, तो शनि की 7.5 तो 3 राशियों में चलती है। जैसे अभी वर्तमान में मेष राशि में प्रथम चरण है, मीन राशि में दूसरा चरण है और कुंभ राशि में तीसरा चरण है। तो यहां पर
वृषभ राशि कहीं परेशान होने वाली राशि नहीं है, बल्कि आय भाव के जो शनि बैठे हैं वो तीसरी दृष्टि से और मजबूत कर रहे हैं मालव योग को। तो वो सब कुछ प्रदान होने वाला है वृषभ राशि के जातकों को और प्राप्त होगा, निश्चित होगा। और आज 20 दिन पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो 20 दिन पहले वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, ये योग अगर वृषभ राशि के जो जातक हैं और उनकी राशि केंद्र में आ रही है और केंद्र में भ्रमण कर रहे हैं शुक्रदेव, इसका लाभ उनको मिलना चाहिए। इसके लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बहुत से लोग सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं। यह शायद उचित नहीं है। लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की। विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, तो लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं, क्योंकि उनके जो स्वामी हैं भगवान विष्णु, जगत के पालनहार, तीनों लोकों के देवता, वो भगवान विष्णु भी साथ में आशीर्वाद देते हैं। और जब विष्णु का सम्मान हम करते हैं, पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी अपने आप स्वयं प्रसन्न होती है। पर हम लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगा करके पूजा तो कर लेते हैं, मंत्रों का जाप भी करते हैं, पर शायद ये उचित नहीं है। मेरा आपसे परामर्श है कि घर में जो चित्र रखें वो लक्ष्मी नारायण की रखें, और पहले नारायण की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, इसके बाद लक्ष्मी की पूजा करें, आराधना करें, और एक शुद्ध घी का दीपक जला करके और लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको याद हो, भगवान विष्णु का मंत्र 5-5 मिनट, एक माला या 3 माला, 5 माला, जो भी संभव हो, गौधली बेरा दिन डूबते समय, सूर्य डूबते समय ये क्रिया आपको करनी है। और जब ये क्रिया आप करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ना बने, शुक्रदेव की कृपा आपके ऊपर ना बने, मालव योग जो बन रहा है इसका शुभ परिणाम, शुभ फल आपको प्राप्त न हो ही नहीं सकता। आप भी अपनी कुंडली किसी को दिखाइए। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। वीडियो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। ये आपकी तरफ से मेरे लिए उपकार होगा, उपहार भी होगा। और अंत में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जो लोग फोन लगाते हैं उनका स्वागत है, फोन है इसीलिए लगाने के लिए, पर अपनी समस्याओं को पहले ना बताएं। कि मैं इस बात को समझ सकता हूं, जो व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है, परेशान है, उसको अपनी समस्या दिखती है और वो समस्या गिनाना चालू कर देते हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद, अष्टक वर्गीय की कुंडली देखने के बाद, गोचर देखने के बाद, 3-4 कुंडलियों का जब हम एक साथ अध्ययन करते हैं, तब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। और फिर मैं आप लोगों से बताता हूं कि आप इस मंत्र का जाप कर लें, ये पूजा कर लें, ऐसा ऐसा कर लें। इतना ही निवेदन है मेरा।
बातें तो मैं आपसे करूंगा, दिल खोल के बातें करूंगा, पूरे टाइम बात करूंगा, जितना जब तक हमारा विषय समाप्त नहीं होगा हम आपसे बात करते हैं। 20 मिनट भी लग सकता है, 25 मिनट, आधा घंटा, जो भी लगता है, समय की कोई कंजूसी नहीं है, हम बात करते हैं आपसे। बस इतना ही निवेदन है मेरा। और समस्याएं अनंत हैं, समस्याओं में ही समस्या का निदान होता है। जीवन है, अमावस की रात्रि कितनी भी काली हो, पर सुबह सूरज जरूर निकलता है। यही आप मान के चलिए। आपकी समस्याएं समाप्त हों, मैं नहीं कर सकता, मैं आपका मार्गदर्शक बन सकता हूं, आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं। करना आपको है, समस्याएं आपकी हैं, निदान भी आप करेंगे और स्वयं करेंगे, अपने घर में करेंगे। और छोटे छोटे से मंत्र, छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।